हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया। अब अपन इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले मैंने कल आपको सिखाया था कि इनको अपन को सरल अनुपात बनाना है। तो ए बी है 1/2 और 3/8। इसको सरल बनाने का तरीका आपको सिखाया था कि 8 वहाँ गुणा कर ले, 2 वहाँ गुणा कर ले, तो ये हो जाएगा 8 और 3 दूनी 6। कट सकता है, ये आ जाएगा 4 और 3। अब आप चाहें तो आगे के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर इसको भी देख सकते हैं कि भाई ऑप्शन से देख के कि 4 और 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर देख लेते हैं पहले। 6 और 4 अगर मैं इसको काटूं तो ये आता है 3 2, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको काटूं तो ये आता है 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसको काटें 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये ऑप्शन है। 4 और 6 ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यानी आपको अपना आंसर मिल गया कि आंसर होगा 8, 6, 10 और 9। यही ऑप्शन आपका आंसर माना जाएगा। आप इसको पूरा डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ए बी ज्ञात कर लीजिए। ए बी अगर 4 3 है तो आपको अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि पहले दो ऑप्शन कौन से 4 3 बनते हैं। इसमें एक ही ऑप्शन 4 3 बन रहा है, इसलिए आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लो 4 3 नहीं बनता या दो से ज्यादा ऑप्शन 4 3 बनता तो मैं बी सी निकाल लेता और फिर मैं सी डी भी निकाल के देख लेता। पर चूंकि सवाल इस तरह का था कि आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 5c। वो देख करके आपसे पूछेगा तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए कि कितना आता है। इस तरह के सवालों को करने के लिए देखिए क्या तरीका या क्या अप्रोच रहती है। जो इसका मेथड होता है, मेथड क्या होता है, सबसे पहला तो मैं आपको मेथड 1 सिखाता हूँ कि इस तरह के सवालों को कैसे डील किया जाता है। मेथड 1 ये कहता है कि अगर आपको ए बी सी चाहिए तो ए के साथ में नंबर देखिए कौन है, 2। तो 2 का उल्टा करके लिख दीजिए। 2 का उल्टा होता है 1/2, हमने लिख दिया। पी के साथ में कौन है, 6। 6 का उल्टा करके लिख दीजिए 1/6। और सी के साथ में कौन है, 5। तो इसका उल्टा करके लिख दीजिए 1/5। ये आपका एबीसी आएगा। एबीसी निकालना था तो ए के साथ में कौन था, 2। 2 का उल्टा 1/2। बी के साथ में था 6। 6 का उल्टा 1/6। और सी के साथ में था 5। 5 का उल्टा 1/5। अब चूंकि अनुपातों को कभी भी ऐसे बट्टे में नहीं छोड़ते, तो कल मैंने आपको सरल करना सिखाया था। मैंने आपको कहा था आप नीचे वाले नंबरों को देखें, ऐसा नंबर ढूंढ के लाएं जो जिसके दो के बारे में भी आ जाए, 6 के बारे में भी आ जाए और 5 के बारे में भी आ जाए। तो हम इसको 30 से गुणा करा देते हैं। 30 ही वो संख्या है जो 2 के बारे में भी आ सकती है, 6 के बारे में भी और 5 के बारे में भी। 30 का आधा कीजिए, 30 का आधा आ जाएगा 15। 30 का 1/6 कीजिए, जब 6 30 को काटेगा वो आएगा 5। और 5 से 30 को काटिए वो आ जाएगा 6। तो आपका अनुपात बन गया 15, 5 और 6। ये आपके पास एबीसी आ गया। ये तो था इसका मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड में देख लीजिए आप। मेथड सेकंड कंपैरेटिवली काफी इजी है। अगर आपको एबीसी ज्ञात करना है तो ए ज्ञात करने के लिए पहले ए वाले को छुपा दीजिए और इन दोनों की गुणा कीजिए। 6 × 5 तो यहां लिख देंगे 30। बी वाला निकालने के लिए बी को छुपा दीजिए और गुणा कराइए। 5 × 2 10। और सी निकालने के लिए सी वाला छुपा दीजिए। 6 × 2 ये आ जाएगा 12। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए निकालना था तो ए को छुपा दिया, 6 पंजे 30। बी निकालना है तो बी निकालने के लिए बी को छुपा दो, 5 दूनी 10। और सी निकालना है तो सी को छुपा दो, 6 दूनी 12। अब आप इन देखोगे कि ये सारे नंबर काट सकते हैं 2 के बड़े से, तो काट दीजिए 15, 5 और 6। वही आंसर आपका फिर से आ गया। तो आपने 2 मेथड सीखे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। पहला मेथड तो ये था कि इनको उल्टा करके आप एलसीएम से गुणा करा दीजिए, आंसर बन जाएगा। दूसरा था कि अगर एबीसी चाहिए तो एक को छुपाओ, बाकी 2 की गुणा करा लीजिए। उस तरह से भी आप आंसर बना सकते हैं। आप पहले इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन इन मेथड के थ्रू
और ऑप्शन के थ्रू भी इन क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a = 3b = 5c और आपको इसने ABC पूछा है। अभी मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे, तो अगर मैं मेथड सेकंड यूज करूं तो मैं बोलूंगा कि a को छुपा दो, 3 × 5 कितना हो गया 15, b को छुपा दो, 5 × 2 कितना हो गया 10, और c को छुपा दो, 3 × 2 कितना हो गया 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 15, 10 और 6। ये हो गया सेकंड मेथड से सवाल। 1 सेकंड में बस आपको गुणा करानी है और आप आंसर बना सकते हो। आप चाहे तो ऑप्शन भी देख सकते हो। ऑप्शन इस तरह के सवालों में कैसे देखे जाते हैं वो बोर्ड पे समझेंगे अपने। आपको ऑप्शन में सवाल देखने के लिए सबसे पहले इन दो को देखना पड़ेगा। 2a = 3b कि 2a और 3b कब बराबर हो सकते हैं। आप ये सोचो, 2 गुणा है, ये a होता है, ये b होता है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 और 9 कभी बराबर नहीं हो सकते, काट दो। 2 × 5 = 10, 3 तिया 9, ये भी बराबर नहीं है, काट दो। 2 × 6 = 12, 3 × 30, 12 और 30 भी बराबर नहीं हो सकते, काट दो। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, इधर भी 30 आया, इधर भी 30 आया, 15 दूनी 30 आ रहा है, 3 × 30 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर डी ऑप्शन ही होगा। तो अब इस सवाल को ऐसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ, आपको सिर्फ इन दो पर ही गौर करना है, पूरे पर गौर करने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसे 2a लिखा है और यहाँ पर 3b लिखा है, तो ये वाला a होता है और ये वाला b होता है, तो आप पहले से इसकी गुणा कराइए। 2 × 2 हो गया 4 और 3 × 3 हो गया 9, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये चूंकि आपस में बराबर होते नहीं है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली 2 × 5 = 10, 3 तिया 9 और 10 और 9 बराबर हो नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2 × 6 = 12, 3 × 30, 12 और 30 बराबर होंगे नहीं, तो ये भी गलत है। बचा आपके पास में एक ऑप्शन, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को अपन सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं और ऑप्शन देख के भी किया जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए कि कैसे इन सवालों को हम ऑप्शन के थ्रू भी खत्म किया जा सकता है। तो ये बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6a = 11b = 7c और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि आंसर कौन सा होगा। आई होप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन था 6a = 11b = 7c, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा गया है ABC का मान बताएं। तो आप चाहे ऑप्शन लगाएं या आप चाहे मेथड 2 यूज करें, आपकी इच्छा है। मेथड 2 कंपैरेटिवली फास्ट पड़ेगा। जैसे a को छुपाया 11 × 7 77, b को छुपाया 6 × 7 42 और c को छुपाया 11 × 6 66, तो आपका आंसर आ जाएगा 77, 42 और 66, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं हमने। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, a/2, b/5 और c/4 और आपसे पूछा जाता है a, b, c का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल का ट्रेडिशनल या बेसिक अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको कहा गया है कि a/2, b/5 और c/4 आपस में बराबर हैं, तो आप इन तीनों को k के बराबर मान लीजिए, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, तो हमने मान लिया कि ये तीनों आपस में k के बराबर हैं। अब आप इधर देखें, a/2 इसके भी बराबर, इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a/2 बराबर है k के, और अगर a/2 बराबर k है तो दो भाग में वहां जाके गुणा कर लेगा, यानी a बराबर मैं लिख सकता हूँ 2k। सिमिलरली b/5 भी बराबर है k के, तो मैं लिख सकता हूँ कि b बराबर 5k, और c/4 बराबर है k के, तो लिखा जा सकता है c बराबर 4k। आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अगर आपको ABC का अनुपात लिखना है तो a बराबर 2k लिख लीजिए, b बराबर 5k लिख लीजिए और c बराबर 4k लिख लीजिए। k कट गया और आपके पास अनुपात बचा 2, 5, 4। तो देखिए बच्चों आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो तो आंसर वही होगा जो ये नीचे के नंबर होंगे आपके पास में।
ठीक है, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए कि ऊपर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ऊपर सिर्फ कोई भी नंबर नहीं यानी सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब ऊपर एक है। अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ए बी सी का अनुपात वही होगा जो नीचे के नंबर होंगे। आपको ये सारी प्रोसेस एग्जाम में नहीं करनी है, आपको सीधा देखना है अगर ए बी सी दिया हुआ है इस तरह से और आपको अनुपात पूछा जाए तो आप अनुपात तुरंत देख के बोलेंगे कि आंसर आएगा 2, 5 और 4। ये इसका ट्रेडिशनल और बेसिक अप्रोच है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन करना है कि जैसे ही ये सवाल आए आप सिर्फ ये पढ़ेंगे 2, 5 और 4, लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर आपके पास में सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट एक ही माना जाता है, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रखा होगा a/2 b/3 = c/4 और आपको बताना है a b c क्या आएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि अगर a/2 b/3 और c/4 है, a/2 b/3 और c/4 है तो जो a b c का आंसर आएगा या a b c का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2, 3 और 4। बस इतना सा क्वेश्चन और खत्म। 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको भी देख के आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। इसमें कहा गया है कि a/5 b/6 और c/7 हो तो abc का मान कितना आएगा। अब आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि abc का मान आएगा 5, 6, 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसी को थोड़ा सा टिपिकल बना देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 2a/5 बराबर 3b/2 बराबर c/4 और आपसे पूछा जाए a b c का अनुपात कितना होगा। टाइप यही है, बस इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या होता था। इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि जो पिछले क्वेश्चन होते थे इनमें a b c के आगे सिर्फ एक होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन इसमें अब a के आगे 2 भी आ गया है और b के आगे 3 भी आ गया है। तो अब अगर आप इसका आंसर 5, 2, 4 बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आंसर ये नीचे वाले नंबर होंगे, लेकिन कब होंगे, जब ऊपर क्या होगा, एक होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ही करके ऊपर एक बना दिया जाए। तो ऊपर के नंबरों पर विचार करो, ऊपर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो आपका पहला काम ये होगा कि आप पहले लें एलसीएम ऊपर के नंबरों का। ये है 2, ये है 3 और ये कुछ नहीं यानी 1। तो एलसीएम आ गया 6। हमने ऊपर के नंबर देखे और उनका एलसीएम लिया और वो 6 आ गया। अब इस 6 की यहाँ नीचे गुणा करा दीजिए तो देखिए क्या होगा। 2a 5 गुणा 6, 3b 2 गुणा 6 और c अपॉन में 4 × 6। तो 2 जो है 6 को काटेगा 3 बार तो यह आ जाएगा a/5 या 15 बराबर 3 काटेगा 6 को 2 बार, यह आ जाएगा b/4 और इसमें कुछ काटने की बात नहीं है तो ये आ जाएगा c/24। तो अब अगर आपको a b c चाहिए तो अब देखिए a b के आगे साथ में एक एक लगा हुआ है, तब आप आंसर बता सकते हो कि आंसर आएगा 15, 4 और 24। तो इस सवाल का आंसर मिलेगा आपको कि a b c का मान आ गया 15 अनुपात 4 अनुपात 24। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को कि अगर सवाल इस तरह से दिया हुआ हो जिसमें आगे कुछ नंबर लिखे हुए हों तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों को हटाना पड़ेगा ताकि हम नीचे वाला आंसर दे सकें। तो इन नंबरों को हटाने के लिए आप देखिए ऊपर 2 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 6। अब 6 की गुणा इधर करा दीजिए, इधर करा दीजिए, इधर करा दीजिए। तो मैंने सब में 6 की गुणा करा दी। 2 से 6 कट गया 3 बार तो 5 गुणा 3 हो गया 15। 3 से 6 कट गया 2 बार तो 2 दूनी हो गया 4 और इधर कुछ कट नहीं रहा तो 6 चौक हो गया 24। अब ऊपर आ गया सब जगह 1 तो आप ABC बता सकते हैं आराम से 15, 4 और 24 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस पर बेस्ड और कंसेप्ट सीखेंगे अपने। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। भाई बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ रखा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2a/3 3b/4 और 6c/5 है और आपको ABC कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया था कि आप ऊपर का नंबर देखिए, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 6 है। तो आपको 2, 3 और 6 का एलसीएम लाना है। एलसीएम का मतलब वो होता है जो 2 के बारे में भी आ जाए, 3 के बारे में भी आ जाए और 6 के बारे में भी आ जाए। तो 2 के बारे में, 3 के बारे में, 6 के बारे में 6 खुद आता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को नीचे
6 की गुणा करा दूंगा, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से और इधर भी 6 से। तो देखिए 2 इस 6 को काट देगा 3 बार, तो ये आ जाएगा a/9। 3 काटेगा 6 को 2 बार, ये आ जाएगा b/8। और 6 काटेगा 6 से, तो ये आ जाएगा c/5। तो अगर आपसे पूछा जाए ABC का मान क्या होगा, तो आंसर बनेगा 9:8:5। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, आप ऊपर देखिए जैसे 2, 3 और 6 आ रहा है, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, इसलिए मैंने नीचे सबको 6 से गुणा करा दिया। 6 से गुणा कराने के बाद जो करता है काट दो, आपके पास बचा है a/9, b/8 और c/5। और जब इस तरह की स्थिति आ जाए, ठीक है, तो आप बस एक बात ध्यान रखना है कि ऊपर 1 बनना चाहिए और बीच में बराबर होना चाहिए। ऊपर 1 बनना चाहिए और बीच में बराबर होना चाहिए, तब आप आंसर बता सकते हो कि a का मान 9, b का मान 8 और c का मान 5 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप नंबर 6 बड़ा इजी सा टाइप है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि AB है 2:3 और आपको मान निकालना है a² + b² - AB बटे में a² + b² + AB का। आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है और AB का जो मान दिया हुआ है वो 2, 3 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करना बड़ा इजी है। आप बस A की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और B की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -2 × 3 बटे में A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में AB यानी 2 × 3। तो 2 का स्क्वायर 4 + 9 - 6 और यह आ गया 4 + 9 + 6। तो ये आ गया 9 × 4 = 13 और 13 में से 6 गया 7 और नीचे आ जाएगा 13 और 6 19। तो आपको इस सवाल का आंसर बन जाएगा 7/19। आपको होपफुली ये बात समझ में आएगी, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आपको बस जो ए और बी के मान रखे हुए हैं वो बस इसमें रख देना है और उनको सोल्व कर देना है, अपना आप आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये रहा कि ए बी सी डी और ई एफ, इसका मान 1 और 2 दे रखा है, पर आपको यहाँ ये इक्वेशन सॉल्यूशन करके निकालना है कि भाई कितना आएगा। तो आप देखिए कि ए सी और ई यानी अनुपात के आगे वाले नंबर, तो इन सब का मान जो होगा वो अनुपात के आगे वाला यानी 1 होगा। यानी यहाँ जहाँ ए सी और ई है वहाँ आप 1 रख सकते हैं, तो मैं 1 रख देता हूँ। 2 × 1 + 3 × 1 + 4 × 1 बटे जहाँ बी डी और एफ है वहाँ आप 2 रख सकते हो। तो ये रहा बी, ये रहा डी और ये रहा एफ। तो सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 2, 3, 5 और 4 9 और नीचे आ जाएगा 6, 8, 14 में से 2 गया 12। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 14, 14 में से 2 गया 12। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 के बड़े से, 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास 3/4 या फिर 3:4, एक ही बात है। देख लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है कि ए बी 5 7 है और सी डी का मान 2 है और रेशियो 3 भी है, तो ए सी और बी डी की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी तो 5 और 7 दिया गया, सी और डी का मान निकालते हैं। वो है 2a और 3b, तो 2 ए की वैल्यू यहाँ से आप 5 रख सकते हैं और 3b बी की वैल्यू यहाँ से आप 7 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 5 = 10 और 7 × 21, यानी आपके पास C/D आ गया 10/21। आपसे पूछा गया A × C, तो A का मान 5, C का मान 10, B × D, B का मान 7 और D का मान 21। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 रेशियो में 147। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्स वाई है 3 2, आपको ज्ञात करना है 2x² + 3y² 3x² - 2y²। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वही सिंपल सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए। तो ये रहा 2, x की वैल्यू मुझे 3 पुट करनी है, तो 3 का स्क्वायर +3 × y का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 पुट करनी है
3 गुणा x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 आ गया, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, ये आ गया 27 माइनस का 8। 18 और 12 हो गया आपके पास 30 और 27 में से 8 गया, बच गया आपके पास 19। तो आपके पास इस सवाल का आंसर आना चाहिए 30:19 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए। भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। उसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एस और टी यू, ये सब 2-3 के अनुपात में है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी भी फिर वही बात है कि जहाँ जहाँ पी आर और टी है उसका मान आप 2 रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ क्यू एस और यू है उसका मान 3 रख सकते हैं। तो पी आर टी की जगह 2 पुट कीजिए, तो ये रहा पी आर टी। तो मैं यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ इन सबकी जगह, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। और जहाँ जहाँ क्यू एस यू है वहाँ 3 पुट कीजिए, तो ये भी 3, ये भी 3 और इधर भी 3। यहाँ आप देखें तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा m प्लस n प्लस o। और वहाँ देखें तो 3 कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा m प्लस n प्लस o। MNO आपस में काट देंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा 2:3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को एक बार वापस बैक में कीजिए और दोबारा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। और जैसा मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन को बता दीजिए, मैं इसको एक दोबारा वीडियो बना करके उसको दोबारा क्लेरिफाई कर दूंगा। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ये टाइप नंबर 7 और ये लिख दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन है ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है 1:3, मतलब यहाँ 1 का मान 1 होगा और बी प्लस सी का मान 3 होगा। उसी तरह से सी रेशियो ए प्लस बी बराबर है 5:7, यानी सी का मान 5 होगा और ए प्लस बी का मान 7 होगा। और आपसे पूछा गया है बी अनुपात ए प्लस सी कितना होगा, ये ज्ञात करके बताएं। क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। इधर देखिए, अगर मैं इस ए और इस बी सी को एक साथ में जोड़ दूं तो क्या बनता है, ए ये रहा और बी और सी इसमें जोड़ दूं तो ये बनता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या किया, ए में इस बी प्लस सी का मान जोड़ा, यानी जब मैं 1 में 3 को जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 4। दोबारा सुन लीजिए, मैंने इसमें इस वाले अनुपात को जोड़ा, ए और प्लस में बी प्लस सी किया, तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मैंने इन दोनों को भी जोड़ा, तो ये आ गया 1 + 3, ये हो गया 4। सिमिलरली नीचे देखिए, इसमें जरा इसको जोड़िए, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये होगा सी प्लस ए प्लस बी, और जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मैं इनको भी जोड़ूंगा, 5 + 7, ये हो गया आपके पास 12। अब आप देखिए, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो भी ए प्लस बी प्लस सी मिला, और जब इन दोनों को जोड़ा तो भी ए प्लस बी प्लस सी ही मिला। अब समस्या ये है कि ऊपर ए बी सी की वैल्यू 4 है और नीचे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह समान है तो इसकी वैल्यू भी समान आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ इस जगह इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी इसके अनुपात को आप 3 से गुणा करा दीजिए। अब देखिए, अब ये हो जाएगा ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और नीचे वाले को किसी गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 5 और 7। अब देखिए जोड़ के, अगर मैं अब a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो ये हो गया 9 और 3 12, और इधर अगर a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो ये हो गया 5 + 7 12। तो अब ऊपर भी 12 हो रहा है, नीचे भी 12 हो रहा है, यानी दोनों तरफ अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। मैं दोबारा एक बार इस बात को रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी, मुझे आया 3 और 1 4। इन दोनों को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी, यह आया 5 और 7 12। अब चूंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये 4 है और ये 12 कैसे हो सकता था, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो नीचे 12 है, इसलिए इस 4 को 12 बनाने के लिए मैंने 3 की गुणा करा दी ताकि 4 तिया 12 बन जाए। जब इधर 3 की गुणा हुई है तो अनुपातों में भी 3 की गुणा होगी, तो जब इधर 3 की गुणा हुई तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आ गया। अब देखिए, अब आप आराम से बता सकते हैं, इससे हम ये देख के कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है
सी की वैल्यू 5 है। और आप मुझे एक बात सोच के बताएं, यहाँ बी प्लस सी का मान 9 है, बी प्लस सी का मान 9 है और सी का मान आपको पता है कितना आ चुका है 5, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपके पास ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया। अब आप ये आराम से निकाल सकते हैं। बी दिया हुआ है 4 अनुपात में ए प्लस सी 3 प्लस 5, तो ये आ गया 4 अनुपात 8। काट दीजिए, आंसर आएगा 1 अनुपात 2, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आया बी अनुपात ए प्लस सी 1 अनुपात 2। काफी अच्छे स्तर का क्वेश्चन है और काफी बढ़िया सवाल है ये। अगर आप इसको यहाँ नहीं देके जाएंगे तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, मैं दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ। अब आपको चूंकि मैं समझा चुका हूँ, तो आपको इसको देखिए एग्जाम में कैसे करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई यहाँ इसको जोड़ने पर 3 और 1 4 आ रहा है और यहाँ 5 और 7 12 आ रहा है, तो ऊपर 4 है नीचे 12 है, दोनों को बराबर करना है। तो 4 को 12 के बराबर करने के लिए मैंने 3 की गुणा करा दी, इसलिए यहाँ 3 की गुणा करा दी। अब यहाँ पर एबीसी क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, और इसको मैंने किसी से गुणा नहीं कराई थी इसलिए 5 और 7 रह गया। यहाँ से मैं कहूँगा ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है और बी प्लस सी की वैल्यू 9 है। और अगर बी प्लस सी 9 है तो सी का मान आप 5 पुट कर सकते हैं। सी का मान 5 पुट करेंगे, 5 घट जाएगा जाकर के बी का मान 4 आ जाएगा। अब आपको ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तो आप यहाँ बी अनुपात ए प्लस सी निकाल सकते हैं। बी आ गया 4, ए प्लस सी ये रहा 3 प्लस 5 8, तो 4 अनुपात 8, ये आंसर आएगा 1 अनुपात 2। और भी आगे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियरफाई हो जाए। फिलहाल आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैंने उसका नोट डाउन कर दिया आपको समझाने के लिए। अब मेथड पूरा वही रहेगा, बस उसको अब थोड़ा सा फटाफट कैसे किया जाए उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, पिछला एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को जोड़ेंगे, तो आप सीधा यहाँ जोड़ लीजिए। मुझे पता है मुझे इसको जोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं इसको जोड़ के लिख लूँ। 2 और 3 कितना होता है 5, और मुझे इसको भी जोड़ना था, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। मैंने आपको कहा था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है और यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो बराबर कैसे किया जाए। बराबर करने के लिए मुझे इस वाले को गुणा करानी पड़ेगी, किससे 3 से, ताकि यहाँ 5 या 15 बन जाए। तो मैंने 3 से गुणा करा दी, और इसको गुणा करानी पड़ेगी मुझे 5 से, ताकि यहाँ भी 5 या 15 बन जाए। तो अब देखिए अनुपात कैसे बन जाएंगे। अनुपात आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि 3 से गुणा कराया तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब आप जोड़ के देखिए बराबर है कि नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 6 और 9 कितना आ गया 15। इनको जोड़ के देखिए कितना आया 5 और 10 15, यानी आपने 2-3 स्टेप की जो लाइनें थी उसको घटा दी और सीधा आंसर निकाला। कि हमने ये देखा कि ये 2 3 5 था, ये 2 और 1 3 था। अब इधर 5 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, मुझे बराबर करना है, तो मैंने 5 को 3 से गुणा करा दी ताकि 5 या 15 बन जाए, और 3 को 5 से गुणा करा दी ताकि 5 या 15 बन जाए। तो आपके पास अनुपात आ गया ABC रहा 6 9 और ये आ गया 5 10। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि A का मान तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, B का मान यहाँ से कितना आ गया 5, और आप ये देखिए B प्लस C कितना है 9। अगर B प्लस C 9 है, B का मान 5 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपके पास A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया। अब आप ये आंसर दे सकते हो। उसने कहा C का मान रखिए 4, A प्लस B 6 प्लस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4 अनुपात में 11, इस तरह से। तो आप इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हो, जैसा मैंने सिखाया। बेसिक मेथड मैं इसका पिछली क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। अब ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।